Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub. सारे स्टूडेंट का R Climax Education Hub में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि ये अभी तक बताए गए थे पॉलिनोमियल चैप्टर के सारे वीडियो प्रोवाइडेड किए गए हैं। 6 वीडियोज में टोटल पॉलिनोमियल फिनिश हुआ। इसके बाद 11 वीडियोज में रियल नंबर फिनिश हो चुके हैं। रियल नंबर और पॉलिनोमियल का किसी भी बुक से भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को इंक्लूड किए गए थे। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। इसमें पहले कंसेप्ट को समझाएंगे। इसके बाद कंसेप्ट को समझाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के यदि टोटल क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, एनसीईआरटी के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के यदि टोटल क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल का स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए पहले कंसेप्ट को समझना होगा। इसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 चलेंगे। पहले कंसेप्ट के बाद ही बताए जाएंगे। कंसेप्ट सारे बुकों का एक ही होता है, क्वेश्चन डिफर हो सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज है फिनिश करने के बाद आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी जितना बताए जाएंगे कंसेप्ट को लर्न करना होगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को बेसिक कंसेप्ट को पहले देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को बेसिक कंसेप्ट इस प्रकार से है। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए कि इसके लिए पावर 1 होगा। लीनियर इसलिए कि इसका पावर 1 होगा। टू वेरिएबल इसलिए कि इसमें वेरिएबल 2 होगा। ऐसे हम ले लें कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें दो वेरिएबल x और y, इसमें दो वेरिएबल x और y। इसका लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 1 है। इक्वेशन इसलिए कि वेरिएबल इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है और टू वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है। लीनियर इसलिए कि इसका पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्लास 9 में भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताया गया होगा, तो इसमें भी लर्न किए होंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है a b and c are रियल नंबर। ध्यान दीजिए, यहां पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। इसमें a b c, a है, b है एंड c, a b एंड c ये सब जो है कांस्टेंट है। ये जितने भी हैं ये कांस्टेंट a b c जो है रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, c 0 के इक्वल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इसमें दो वेरिएबल है। इसमें कोई भी एक यदि 0 हो जाता है तो कोई भी एक 0 हो जाएगा तो उस वेरिएबल को ही खत्म कर देगा। वह 2 वेरिएबल नहीं रह जाएगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये 0 के इक्वल नहीं हो, b 0 के इक्वल ना हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यही है। ये क्लास 9 में पढ़ रहे थे। यदि ऐसा दे दिए जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पूछे जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब जिसमें जितने वेरिएबल होते हैं उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो इसमें दो वेरिएबल होंगे तो दो सॉल्यूशन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है,
तो एक को हम कुछ भी रख सकते हैं और दूसरा उसके अकॉर्डिंग आता जाएगा। तो इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म यदि इस रूप में दिए जाए तो उसमें हम x कुछ रखेंगे तो y उसके अकॉर्डिंग आएगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्लास 9 में पढ़े थे कि जब कोई भी इस प्रकार से दे दे 2x 5y + 6 = 0 तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ऐसा इसलिए कि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा आते जाए। यदि हम इसमें x = 1 ले तो y = क्या आएगा? ध्यान दीजिए 0, तो 5y इधर आएगा -6, इधर आएगा -2, तो 5y = -8, यानी y = -8/5। y = -8/5 यानी x = 1 के लिए y = -8/5 दे दिया। इसका मतलब ये है कि इसके किसी भी वैल्यू के लिए ये भी कुछ दे रहा है। x का वैल्यू इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y आएगा, इसीलिए इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इतना तो क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कंसेप्ट को। फिर आगे की तरफ कंसेप्ट को देखते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन इस रूप में है। यदि a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। इसमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, a1 b1 c1 ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं, a2 b2 c2 भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये दो इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन का स्टैंडर्ड है, जहां पर a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 भी नहीं होना चाहिए, a2 भी नहीं होना चाहिए, b2 भी नहीं होना चाहिए, c कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कहे यह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड है। तो इससे पहले हम एक इक्वेशन का ग्राफ खींचना जान चुके थे, फिर इसके बाद दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचना जानेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। पहले सॉल्यूशन यदि ऐसे दे दे तो इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से डिपेंड करते हैं ये ध्यान दीजिए। इसमें दो वेरिएबल है, यदि हम ये मालूम होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ax + by + c = 0, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एक जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जब ऐसे दे दिए जाए तो समझिए कि एक सीधी रेखा ही जाए, एक सीधी लाइन जाए। तो ध्यान देंगे, कंसेप्ट को लर्न करेंगे कि अब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्यूशन को जानेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन तो इंफिनिटी होता है, लेकिन x और y के ऐसे वैल्यू को इसमें रख दिए जाए जो दोनों इक्वेशन में सैटिस्फाई करे, वही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो हम सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं ध्यान दीजिए। तो पहले देखते हैं, इस प्रकार से यदि दे दिए जाए तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड है, यानी सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड। पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड है। पहला जो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। यानी ग्राफ मेथड से भी इसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वैसे अलजेब्रिक मेथड के भी तीन मेथड हो जाते हैं।
ग्राफिकल मेथड को पहले चलेंगे, अलजेब्रिक मेथड को हम बाद में देखेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड के भी 3 मेथड हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन प्रकार से ग्राफिकल मेथड का एक टाइप, दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड, 2 टाइप होते हैं सॉल्यूशन निकालने का, और अलजेब्रिक का भी 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मेथड का नाम जानने से तो सॉल्यूशन समझ में आएगा नहीं, उसका हम काम देखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये नाम जान लीजिए, सबके बारे में बताया जाएगा, सब पर बेस्ड क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड पर चलते हैं। ग्राफिकल मेथड पर हम चलते हैं, तो ध्यान दीजिए आगे की तरफ। ग्राफिकल मेथड पर चलते हैं। ग्राफिकल मेथड, ये 2 इक्वेशन हैं। जैसे कि एक इक्वेशन ये L1 हम मान लें, ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन L1 मान ले, दूसरे स्ट्रेट लाइन L2 मान ले। इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस कंडीशन में, यदि ये x डैश, y और y डैश ऐसे हो, तो ऐसा भी हो कि इस लाइन L1 का ग्राफ ऐसे आया, ये L1 लाइन का ग्राफ है, और दूसरा जो है यह L2 लाइन का ग्राफ है। तो L1 लाइन का ये ग्राफ है, ये L2 लाइन का ग्राफ है। एक पॉइंट पर कट कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए, तो जितने पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट करेंगे उसके उतने सॉल्यूशन, यानी एक लाइन पर, यानी एक पॉइंट पर कट किए हैं तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन, यानी L1 और L2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, हमने कहे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसके सॉल्यूशन x और y होंगे। तो L1 और L2 जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो सिर्फ इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। 1 सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। कब? जब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यदि एक पॉइंट पर यदि हम ग्राफ खींचेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी x और y दो। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वैसे सॉल्यूशन कम से कम जो है एक सॉल्यूशन होते हैं, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन जो होते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिए, यदि ग्राफ ऐसा है तो एक ही ग्राफ पेपर पर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा स्थिति आ सकता है, एक पॉइंट पर कट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इसको यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। 10 मिनट
एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेंगे। वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जिसका एक से कम एक सॉल्यूशन होते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। दो स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा ही। फिर इसके बाद ऐसे भी स्थिति आ सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन x डैश y डैश, दो स्ट्रेट लाइन L1 और L2 ऐसा भी स्थिति हो कि एक भी पॉइंट पर ना कट करे। यदि L1 एक लाइन का इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यदि इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है तो एक तो L1 एक लाइन का ग्राफ है, दूसरा लाइन L2 है, उसका ये ग्राफ है। ऐसा भी हो कि एक भी पॉइंट पर कट ना करे। यदि एक भी पॉइंट पर कट ना करे तो इसके एक कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किए, इसीलिए इसको नो सॉल्यूशन हो गया, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। जबकि एक पॉइंट पर कट किया तो यूनिक सॉल्यूशन था, एक भी पॉइंट पर किया, एक भी पॉइंट पर नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। जिसका नो सॉल्यूशन होंगे यानी कम से कम वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जिसके एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट, जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं हो इनकंसिस्टेंट। तो ये ऐसा ध्यान देना होगा, यूनिक सॉल्यूशन है, ये जो है नो सॉल्यूशन। ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। एक और ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम अगला कंसेप्ट को भी देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन x डैश y और y डैश ऐसा भी स्थिति आएंगे यदि दोनों लाइन एक ही पर कट जाए। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाए, दूसरा लाइन जो L2 है उसका भी ग्राफ इसी पर आ जाए, ऐसा भी कंडीशन आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट किए, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट किए, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पर कट किया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें ये एक से ज्यादा तो सॉल्यूशन है ही, इसीलिए ये तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। तो जिसका एक सॉल्यूशन हो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और एक से ज्यादा सॉल्यूशन दोनों एक ही पॉइंट पर ग्राफ जिसका दोनों लाइन एक ही पर ग्रेज करेगी, तो इसको हम बोलते हैं, ये एक दूसरे पर यदि आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, यानी एक दूसरे पर जो है कोइंसाइड कर जाएगी, यानी L1 और L2 दो इक्वेशन का लाइन है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी तो ओवरलैप को हम बोलते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब एक ही पर जाएगा। यदि ऐसा जाएगा, यदि पैरेलल यदि जाता है, एक भी पॉइंट को कट नहीं करते, इसका मतलब पैरेलल। तो इस केस में जो पीछे बताए गए थे उसमें पैरेलल लाइन हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा बताया गया था
जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकता है लाइन, तो पैरेलल। यदि एक से ज्यादा को पॉइंट पर कट करे तो वह हो जाएगा कंसिस्टेंस इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट में जो है वन सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे। फिर ध्यान देंगे, यदि ऐसा कंडीशन ग्राफ खींचना होगा, ग्राफ खींचने के बाद ऐसे ही ग्राफ, तीन टाइप के ही ग्राफ मिलेंगे, या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या तो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, या तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। इस प्रकार से मिलेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं सबके लिए कंडीशन। हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही जान जाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है या पैरेलल का है या कोइंसिडेंट का है। यदि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x b1y plus c1 equal to 0 कर लेंगे, a2x b2y plus c2 equal to 0 कर लेंगे। यदि ऐसा स्थिति आए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ध्यान दीजिए a1 a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b1 b2 y का कोएफिशिएंट है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो हम समझ जाएंगे कि यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यदि ऐसा कंडीशन होगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 यदि हो, ये जो है कोएफिशिएंट है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 यदि हो, तो हम समझ जाएंगे यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो निश्चित रूप से पैरेलल जाएगा। बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही मालूम चल जाएगा। यदि ऐसा कंडीशन हो